हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टोरी टेलर। आज हम मार्वल्स कॉमिक्स यूनिवर्स के सुपर हीरो एक्समैन मूवी सीरीज की 6th इंस्टॉलमेंट द वुल्वरीन के बारे में बात करेंगे, जिसको 2013 में रिलीज़ किया गया था। ये मूवी एक्समैन द लास्ट स्टैंड के बाद की मूवी है, जहाँ पर वुल्वरीन ने जीन ग्रे को मार दिया था और वुल्वरीन ने एक्स टीम को छोड़ दिया था। गाइस, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, हमारे चैनल पर एक्समैन मूवी सीरीज के सभी पार्ट को सीक्वल वाइज एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द वुल्वरीन मूवी की स्टार्टिंग में 1945 जापान के नागासाकी में दिखाया जाता है, जहां पूरे शहर पर परमाणु बम गिराए जा रहे होते हैं। इसी बीच एक कुएं में वुल्वरीन को कैद दिखाते हैं, जो वहां जापानी आर्मी वालों को लोगों की मदद करते हुए देखता है। इनमें से एक सोल्जर जिसका नाम याशिदा रहता है, जो लोगन को वहां से भागने को बोलता है, और उसी टाइम पर वहां पर परमाणु बम गिरा दिए जाते हैं। लोगन याशिदा को कुएं में ले लेता है और उसको एक लोहे की शीट से ढककर उसको वहाँ पर बचा लेता है। लोगन उस परमाणु बम से पूरी तरह जल जाता है, लेकिन यहाँ पर लोगन अपनी हीलिंग पावर से खुद को ठीक कर लेता है। यहाँ से सीन कट करके प्रेजेंट टाइम में लोगन को दिखाते हैं, जो अपने सपने में जीन को मार देता है और सपने से जागता है। यहाँ लोगन जीन ग्रे को मारने के बाद एक जंगल में रहने लगता है, जहाँ उसका एक दोस्त भालू रहता है। लोगन कुछ ज़रूरत के सामान लेने के लिए बाजार में जाता है, जहाँ पर कुछ लोग शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं। नाइट में लोगन को जंगल में गोली चलने की आवाज़ आती है और वो वहाँ जाकर देखता है, जहाँ पर उसका दोस्त भालू को किसी ने जहरीला तीर मार दिया है, जिसकी वजह से वो मर भी नहीं पा रहा होता है। इसलिए लोगन अपने पंजों से भालू को मार देता है। लोगन गुस्से में वापस बार में जाता है, जहाँ पर एक आदमी भालू को मारने का किस्सा सुना रहा होता है। लोगन उसको पूछता है कि क्या तुमने भालू को मारा है, तो आदमी बोलता है हाँ। अब लोगन उस आदमी के हाथ में वो जहरीला तीर घुसा देता है। लोगन आदमी को मारने के लिए अपने पंजे निकाल लेता है, लेकिन तभी बार में एक लड़की आ जाती है, जिसका नाम यूकियो रहता है, और वो लोगन को रोक देती है और बोलती है इनको मत मारो, ये 2-3 दिन में खुद मर जाएंगे। लोगन बोलता है तुम्हें ये कैसे पता? तो यूकियो बोलती है कि वो भी लोगन जैसी ही है। यूकियो लोगन को एक कार में ले जाती है, जहाँ लोगन उसके बारे में पूछता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो यूकियो बताती है तुमने 1945 में मेरे मास्टर याशिदा की जान बचाई थी, जो अब अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर लेने आई हूँ। लोगन बोलता है वो कहाँ पर है? तो यूकियो बताती है वो टोक्यो जापान में है। लोगन पहले जाने को मना करता है, लेकिन फिर यूकियो को बोलता है कि वो बस अलविदा बोलकर वापस आ जाएगा। यूकियो लोगन को टोक्यो में ले आती है, जहाँ यूकियो बताती है मास्टर याशिदा ने परमाणु हमले के बाद इस शहर को फिर से बसाया और वो अब यहाँ पर सबसे अमीर आदमी है। यूकियो लोगन को याशिदा से मिलने ले आती है, लेकिन उसके पहले यूकियो लोगन के बाल कटवा देती है, जो बड़े हो चुके होते हैं। अब लोगन याशिदा से मिलने जाता है, जो कि ऑटोमेटिक बेड पर होता है। याशिदा लोगन को खुजूरी नाम से बुलाता है, जिसका मतलब राक्षस होता है। याशिदा बोलता है खुजूरी तुम अभी भी वैसे ही हो, और मैं अब बूढ़ा होकर मरने वाला हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई थी। याशिदा बोलता है खुजूरी कभी ना मरना एक अभिशाप है, तुम्हें भी एक सुकून की मौत मिलनी चाहिए। लोगन बोलता है कि वो कभी मर नहीं सकता है, लेकिन याशिदा बताता है कि तुम्हारी शक्तियाँ किसी को भी दी जा सकती है, जिससे किसी की जान बच सकती है। लेकिन लोगन बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, और वो वहाँ से चला जाता है। नाइट में याशिदा के पास उसका बेटा शेंगेन आता है, जो बोलता है आप सारी वसीयत मेरे नाम कर दो, लेकिन याशिदा ऐसा करने को मना कर देता है, और याशिदा अपनी सारी वसीयत उसकी ग्रैंड डॉटर मारिको के नाम कर देता है। इसी बीच लोगन वहाँ पर सो रहा होता है, जहाँ उसके पास जीन आती है, जो जीन के रूप में याशिदा की डॉक्टर ग्रीन रहती है, और वो लोगन की बॉडी में एक केमिकल को डाल देती है, जिसके बारे में लोगन को कुछ पता नहीं होता है। लोगन को बाहर कुछ हलचल दिखती है, जहाँ पर यूकियो बताती है कि मास्टर याशिदा अब नहीं रहे हैं, वो मर चुके हैं। अगले दिन सब लोग याशिदा के शौक में होते हैं, जहाँ पर लोगन भी आता है। लोगन को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है और उसको वो एक पुजारी के ऊपर शक होता है। तभी वो पुजारी लोगन के ऊपर एक गन से शूट कर देता है और मारिको को वहाँ से ले जाने लगता है। इस बार लोगन को गोली लगने पर लोगन के खून निकलता है और उसको दर्द भी होता है। लोगन अब मारिको को बचाने के लिए उन सब माफिया वालों से लड़ता है और वहाँ से दूर ले जाता है, लेकिन मारिको लोगन को वहाँ से जाने को बोलकर एक ट्रेन से चली जाती है। लेकिन उस ट्रेन में लोगन भी आ जाता है और मारिको को बोलता है ये वही मशहूर बुलेट ट्रेन है क्या? लोगन को ट्रेन में गोली लगने से अभी भी दर्द हो रहा होता है और उसके घाव नहीं भर रहे होते हैं, इसलिए लोगन अपना फर्स्ट एड करने के लिए एक टॉयलेट में जाता है और फर्स्ट एड करके वहाँ से बाहर आता है, जहाँ पर बाहर वही माफिया के आदमी खड़े होते हैं। और फिर यहाँ पर लोगन की फाइट होती है,
जहां लोगन ट्रेन के बाहर आ जाता है और उनसे लड़ता है। लोगन सबको मार गिराता है और वापस ट्रेन के अंदर आ जाता है, जहां पर मारिको को बोलता है कि उनको यहीं पर रुकना होगा, उनके पीछे अभी भी वो आदमी है। मारिको और लोगन एक स्टेशन पर उतर जाते हैं, जहां पर वो रात में रुकने के लिए एक रूम बुक करते हैं, जो एक कपल रूम होता है। मारिको लोगन को बोलती है तुम सो जाओ, लेकिन लोगन बोलता है कि वो कभी सोता नहीं है। रात में लोगन के अभी भी खून बह रहा होता है। तभी वहां पर एक चोर आकर लोगन को एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहां से गिरा देता है और नीचे 2 चोर भी उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। यहाँ पर मारिको आकर लोगन को बचा लेती है। अगले सीन में लोगन होश में आता है, जहाँ पर वही होटल के मालिक का एक लड़का लोगन की सारी बुलेट्स निकाल देता है। लोगन मारिको को बोलता है कि उसके घाव अब जल्दी नहीं भर रहे हैं, ये सब उसी डॉक्टर की वजह से हो रहा है। यहाँ से मारिको लोगन को एक जगह पर ले आती है, जहाँ पर मारिको के दादा याशिदा रहा करते थे। लोगन और मारिको वहाँ पर रुकते हैं। लोगन वहाँ पर काम करता है और इस बार लोगन आम इंसान की तरह थक जाता है। लोगन को वहाँ पर वही जगह दिखती है जहाँ पर लोगन ने मारिको के दादा याशिदा को बचाया था। लोगन को वापस वही सीन याद आता है जहाँ पर लोगन और याशिदा उस कुएं में थे। याशिदा लोगन को उसकी जान बचाने के लिए एक तलवार देता है और बोलता है इसको तुम रखो। याशिदा बताता है कि जापानीज तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा जाता है। लोगन उस तलवार को लेने को मना कर देता है, लेकिन याशिदा उसको बोलता है कि तुम इसको रखो। तो लोगन याशिदा को बोलता है कि तुम इसको अपने पास में रखो, मैं तुमसे ये लेने आऊँगा। अब दोनों कुएं से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर पूरा शहर परमाणु बम के हमले से तबाह हो गया होता है। लोगन और मारिको उस जगह से अपने घर में आ जाते हैं, जहाँ अगली सुबह लोगन को नींद खुलती है और उसको मारिको की आवाज़ आती है। लोगन मारिको को बचाने जाता है और इस बार भी लोगन पर चलाई गई गोली उसको लगती है, जिससे उसको दर्द होता है। माफिया वाले मारिको को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। अब यहाँ पर यूकियो भी आ जाती है। लोगन मारिको को ढूंढने के लिए मारिको के होने वाले पति नोबुरो के पास जाता है। लोगन नोबुरो के पास जाने लगता है। तब यूकियो बोलती है लोगन मैंने तुम्हारी मौत देखी है। लोगन पूछता है कि वो कैसे मरेगा, तो यूकियो बताती है वो किसी की मौत का बस एक सीन देख सकती है। अब यूकियो और लोगन नोबुरो के पास पहुंच जाते हैं, जो एक अय्याश आदमी रहता है। लोगन वहां नोबुरो से मारिको के बारे में पूछता है और उसको वहां से गिरा देने की धमकी देता है। नोबुरो बताता है कि मारिको के पिता ने ही माफिया के लोग मारिको के पीछे लगाए थे, क्योंकि योशिदा ने उसकी सारी वसीयत मारिको के नाम कर दी थी और याशिदा तुम जैसे बनना चाहता था, वो कभी भी मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुम्हारे जैसे म्यूटेंट रख रखे थे। नोबुरो पूरी बात बता देता है और लोगन उसको फिर भी वहाँ से गिरा देता है। अगले सीन में मारिको को उसके पिता शेंगेन के पास ले जाते हैं। शेंगेन मारिको को उसके दादा के बारे में बात करता है। उसी बीच वहाँ पर कुछ काले कबीले वाले लोग आ जाते हैं, जो धीरे धीरे करके शेंगेन के लोगों को मार देते हैं और शेंगेन पर भी हमला करके मारिको को वहाँ से ले जाते हैं। शेंगेन के पास वही डॉक्टर ग्रीन आती है, जो शेंगेन की बॉडी में अपना जहर डाल देती है, जिससे शेंगेन वहाँ से दूर पानी में जाकर गिर जाता है। यहाँ पर अब यूकियो और लोगन भी आ जाते हैं, जहाँ पर पूरा घर टूटा फूटा होता है। लोगन को वहाँ एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा होता है आओ और ले जाओ। यूकियो बताती है ये वही जगह है जहाँ पर याशिदा का जन्म हुआ था। लोगन याशिदा के वही रूम में पहुँच जाता है, जहाँ पर याशिदा का इलाज होता था। लोगन याशिदा की मशीन से अपनी बॉडी को एग्जामिन करता है, जहाँ उसके दिल के पास एक कीड़ा रहता है, जो लोगन की शक्तियों को कम कर रहा होता है। लोगन यूकियो को बोलता है कि उसको ये अभी निकालना होगा। यूकियो ऐसा करने को मना करती है, क्योंकि यूकियो ने इसी जगह पर लोगन की मौत देखी थी। अब लोगन अपने पंजे से एक चीरा अपनी बॉडी में लगाता है और उसे निकालने लगता है, लेकिन तभी कमरे में शेंगेन आ जाता है, जो लोगन पर हमला कर देता है। यूकियो शेंगेन को रोकती है, लेकिन अब मशीन के हटने के कारण लोगन को कुछ दिख नहीं रहा होता है। यूकियो शेंगेन से लड़ती है। लोगन आखिरकार उस डिवाइस को निकाल ही देता है, लेकिन लोगन की हार्ट बीट रुक जाती है और उसकी डेथ लाइन आ जाती है। यूकियो को लगता है कि लोगन मर गया, लेकिन एक बार फिर से लोगन की हीलिंग पावर से वो ठीक होने लगता है और धीरे धीरे करते उसके सारे घाव बढ़ जाते हैं और वो उठ खड़ा होता है और यूकियो को बचाता है। अब लोगन और शेंगेन की लड़ाई होती है, जहाँ शेंगेन की हर एक वार से लोगन जल्दी ठीक होने लगता है और वो शेंगेन को मार देता है। अब लोगन यूकियो को वहाँ पर छोड़ के अकेले मारिको को बचाने जाता है। सीन में मारिको को दिखाया जाता है, जिसको उसका दोस्त लैब के अंदर ले आता है। यहाँ पर डॉक्टर ग्रीन मारिको को अपना जहर देकर उसको बेहोश कर देती है। अगले सीन में लोगन उस जगह पर पहुँच जाता है, जहाँ पर काले कबीले वाले लोग लोगन को रोकने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर लोगन और काले कबीले वाले लोगों की एक दमदार फाइट होती है। लोगन की मदद करने के लिए वहाँ पर यूकियो भी रहती है और लोगन और मारिको को बचाने के लिए अब लैब में जाता है।
जहाँ पर लोगन को काले कबीले वाले लोग जहर से बने तीर से मारकर उसको रोकते हैं और धीरे धीरे लोगन को बहुत सारे तीर लग जाते हैं, जिससे लोगन वहाँ पर गिर जाता है। अब लोगन को लैब के अंदर ले आते हैं और उसको एक हाइड्रोलिक मशीन से बांध देते हैं। लोगन जब होश में आता है तो उसके सामने वहाँ पर डॉक्टर ग्रीन खड़ी होती है, जो लोगन को बोलती है उसने वो कीड़ा उसके अंदर डाला था, जिससे उसकी हीलिंग पावर और शक्तियाँ कम हो गई। लोगन मारिको के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर ग्रीन उसको कुछ नहीं बताती है और लोगन को गुस्सा दिलाती है। तभी लोगन अपने पंजे बाहर निकाल लेता है और उसी टाइम पर डॉक्टर ग्रीन उसके पंजों को भी लॉक कर देती है और बोलती है, मुझे बस इसी का इंतजार था। लोगन के सामने एक मेटल से बना समुराई आता है, जिसका मेटल भी लोगन के मेटल एडमेंटियम से बना होता है। समुराई लोगन के पंजों को अपनी तलवार से काटने लगता है। तभी यहाँ मारिको आ जाती है, जिससे लोगन बच जाता है और छूट जाता है। अब लोगन समुराई का सामना करता है और डॉक्टर ग्रीन को मारिको को 2 तीर मारकर रोक देता है। लोगन और समुराई की फाइट होती है, जहाँ समुराई अपनी तलवार से लोगन के पंजे काट देता है। लोगन वहाँ से भागता है। यूकियो भी अंदर आ जाती है, जहाँ पर अब वो डॉक्टर ग्रीन से फाइट करती है। दूसरी तरफ समुराई लोगन के दूसरे पंजे को भी काटने लगता है। तभी मारिको का दोस्त उस समुराई को रोकता है। समुराई उसके दोस्त को मार देता है। लोगन के हाथ में समुराई की तलवार आ जाती है, लेकिन वो चलती नहीं है। तब उसको याद आता है कि जैपनीज तलवार को 2 हाथ से पकड़ा जाता है। अब लोगन की तलवार में पावर आ जाती है और वो समुराई का सिर को काट देता है और उसको वहाँ से गिरा देता है। दूसरी तरफ यूकियो भी डॉक्टर ग्रीन को मार देती है। लोगन के पास समुराई होता है, जहाँ वो लोगन के दूसरे हाथ के पंजे को भी काट देता है और लोगन के दोनों हाथ में अब अपनी मशीन से ड्रिल कर लेता है, जिससे लोगन की शक्ति कम होने लगती है। तभी यहाँ समुराई का फेस रिवील किया जाता है, जो खुद मारिको का दादा याशिदा रहता है। वो मरा नहीं होता है। याशिदा खुद को बचाने के लिए समुराई के कवच में आ जाता है और डॉक्टर के बनाए मशीन से लोगन की हीलिंग पावर को खुद के अंदर लेने लगता है, जहाँ पर देखते ही देखते लोगन कमजोर होने लगता है और याशिदा अभी जवान होने लगता है और लोगन को बोलता है कि देखो तुम मर रहे हो और मैं अमर हो रहा हूँ। यहाँ मारिको लोगन के टूटे हुए पंजों को लेकर आती है और याशिदा पर मारती है, जिससे याशिदा रुक जाता है और उसका लोगन पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। यहाँ लोगन अपने हड्डियों से बने हुए पंजे निकालता है और याशिदा को मार गिराता है। लोगन वहाँ पर गिर जाता है और उसको जीन का एक ख्याल आता है, जहाँ पर जीन उसको बाय बोलकर चली जाती है। अब लोगन टोक्यो छोड़कर जाने लगता है, जहाँ अब मारिको याशिदा ग्रुप की हेड बन जाती है। लोगन के साथ यूकियो भी आती है और बोलती है कि मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ, आपके साथ रहूँगी। यहाँ से लोगन चला जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में लोगन को एक एयरपोर्ट पर दिखाते हैं, जहाँ पर उसको कुछ अजीब हरकतें दिखती है और उसके पीछे मैग्नेटो आ जाता है, जिसके पास अभी भी उसकी शक्तियाँ होती है और वो लोगन को बोलता है कि इंसानों ने हमें ख़त्म करने के लिए एक मशीन बना दी है, जो हमें ढूंढकर ख़त्म कर रही है। और यहाँ पर अब चार्ल्स जेवियर भी आ जाता है, जो अभी भी जिंदा होता है। यहाँ लोगन को चार्ल्स जेवियर बोलता है हमें अभी कुछ और काम भी करना है और यहाँ पर मूवी का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। आगे ऐसे ही और मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।